चोर कहीं के मेरे ऑफिस से पैसे चुराए तुमने? नहीं सर, मैंने नहीं चुराए। बैग में ही पैसे होंगे, देखा ये रहे पैसे, निकल जाओ मेरे स्कूल से। हमारे सर चोरी नहीं कर सकते। उन्होंने चोरी की भी नहीं है, तुम्हें याद है उस दिन? विजय, क्लास में फोन चलाते हो? सर ने मुझे मारा था ना, इसलिए मैंने प्रिंसिपल सर के पैसे सर के बैग में रख दिए और उनका नाम फंसा दिया। विजय, तुम्हें उन पे गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है ना, एक सर जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे। इतना शोर क्या लगा रखा है क्लास में? अपनी अपनी बुक्स निकालो। सर दुख रहा है यार। विजय, क्लास में सो रहे हो? अरे नहीं सर, मैं सो नहीं रहा था। स्टूपिड। बेटा विजय, पढ़ाई पे ध्यान दो। सबने अपनी फीस भर दी? सर मैं फीस नहीं लाई। क्या फ्री में पढ़ने आते हो स्कूल? गरीब कहीं के। सर वो मैं फीस नहीं लाई। कोई बात नहीं बेटा। हाँ, मेरे पैसे कहाँ गए? सर वो, अरे मेरे गिर गए थे। हाँ अरे सर, ये पैसे आपके हैं क्या? नहीं बेटा, ये मेरे पैसे नहीं है। पुराने सर कितने ईमानदार थे ना। विजय, तुझे टेंशन नहीं हो रही? अपना रिजल्ट आने वाला है, अबे मैं टॉप करने वाला हूँ। वाह यार, रिजल्ट आ चुके हैं और सारे बच्चे पास है, बस ये विजय फेल है। हाँ? ये तो फेल हो गया। पर सर ने तो मुझे रिजल्ट से पहले ही बता दिया था कि मैंने टॉप किया है। सर, आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। अरे विजय सुनो। पहले तो विजय, गुड मॉर्निंग सर। विजय, देखो पता है विजय को 90 मार्क्स आए थे, मैंने प्रिंसिपल ऑफिस जाके उसके मार्क्स कट कर दिए और वो फेल हो गया। मैंने तो सर को गलत समझ लिया, मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। बच्चों, कल हमारे सर को अस्थमा का अटैक आया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। सिमरन, ये क्या जंक फूड खा रही हो? मैम, मेरे यहाँ कोई खाना बनाने वाले नहीं है, तो खुद बना दिया करो। विजय, ये क्या चप्पल पहन के आए हो? शूज पहन के आया करो। स्टूपिड। ये न्यू मैम कितनी खड़ूस है। ये क्या क्लास में सो रहे हो? बदतमीज। हाँ। ये मैम को तो अपनी हर चीज से प्रॉब्लम है। काश हम इन्हें स्कूल से निकलवा पाते। आइडिया, तुम्हारा फोन दो। प्रिंसिपल सर, मैं रिया मैम बोल रही हूँ। वो एक्चुअली ना मुझे बहुत बड़े बड़े स्कूलों से ऑफर आ रहे हैं और वो मुझे सैलरी भी ज्यादा दे रहे हैं। या तो आप मेरी सैलरी बढ़ो या तो मैं ये स्कूल छोड़ रही हूँ। अब तो पक्का प्रिंसिपल सर मैम को स्कूल से निकाल देंगे। विजय, तुम चप्पल पहन कर आते हो ना, तुम्हें लग सकती है। ये लो, कल से शूज पहन कर आना। हाँ? सिमरन, जंक फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कल से मैं तुम्हारे लिए टिफिन बना कर लाऊंगी, ओके? ये हमने क्या कर दिया? मैम, आप क्या स्कूल छोड़ोगी? मैं आपको स्कूल से निकालता हूँ। मैंने क्या किया? गेट लॉस्ट। मैम, ये सर कहाँ जा रहे? सर, आप ये सारा सामान क्यों पैक कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं वो स्कूल छोड़कर जा रहा हूँ। प्रिंसिपल सर ने जॉब से निकाल दिया है, अब वो एआई आ गया है। अब से आपको एआई पढ़ेगा, टीचर्स नहीं। सर, मैं आपके लिए ऐसी चीज लाया हूँ जिसमें आपका पैसा भी बचेगा और सारे टीचरों की छुट्टियां भी हो जाएगी। क्या काम करता है ये? सर देखो, ये लेटेस्ट एआई सॉफ्टवेयर है जिसमें टीचर नहीं पढ़ाएंगे, एआई पढ़ाएगा। क्या बात कर रहे हो? और ये कितने का है वैसे? ये प्रोजेक्टर सॉफ्टवेयर मिला के सबका 2 लाख रुपए। ये तो बहुत बढ़िया चीज है यार, चलो डील पक्की। डन सर। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी प्रिंसिपल सर से बात करने वाली हूँ। सर, ये आपने बहुत गलत किया है। क्या गलत किया है? आप हमारे सर को ऐसे जॉब से नहीं निकाल मैंने सकते। तुम लोगों की भलाई के लिए ऐसा किया, अब तुमको एआई हमें से एआई से नहीं, घर से पढ़ना है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? क्योंकि सर वो हमारे गुरु हैं। वो हमें सिर्फ पढ़ाते नहीं है, जीवन जीने की दिशा भी दिखाते हैं। अगर आप उन्हें निकालोगे तो हम सब भी इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। आपने बुलाया? सर, मुझे अपनी गलती का एहसास है, आप जाइए और अपनी क्लास संभालिए। जी सर। सर, मैं ये स्कूल छोड़ रहा हूँ। सर, स्कूल छोड़ रहे अब हैं? मैं उन बच्चों को और नहीं पढ़ा पाऊंगा। आज और पढ़ा लो, कल से छोड़ देना स्कूल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और कालू, आज तू जल्दी आ गया। अच्छे मजे लिए कालू के, और मजे लेते कालू के। मारो। सर, ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आया। अभी देखना मजा आएगा। बदतमीज। कालू मेरे को मारेगा। अब बहुत हो गया। बातों तक तो ठीक था, तुमने उन पे हाथ कैसे उठाया? मैंने तेरे को थोड़ी कालू को मारा है। और ये क्या कालू कालू लगा रखा है? सारे वो अपने जैसा तुम उनके साथ करते हो वैसा कोई तुम्हारे पेरेंट्स के साथ करे तो कैसा लगे? वो अपने गुरु है, उनकी रिस्पेक्ट करो। सर रुको, प्लीज मत जाओ। सर, हम आपकी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सॉरी सर। ठीक है बच्चों, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों हो जाओ प्लीज। आपके होते हुए बच्चे कितना शोर मचा रहे हैं। अगर आपसे बच्चे नहीं संभल रहे तो चले जाइए आप यहाँ से। चौथा सर भी गया। आप कौन से सर आएंगे? तो बच्चों, इस क्लास को अब से मैं पढ़ाऊंगा। ये सर पढ़ाएंगे। ये सर को भी परेशान करते, ये लो। छोड़ो ये सब, बुक्स निकालो। सर, थोड़ा साइड हो जाओ ना। सर, थोड़ा और साइड हो जाओ ना। सर, थोड़ा और बाहर निकल के क्लास से ही बाहर चले जाओ। अरे यार, सर तो अपने से परेशानी नहीं हो अब रही। मैं कुछ करता हूँ, देखना। सर, अरे, ये तो प्रिंसिपल सर का था। ये टूटने की आवाज कहाँ से आई? ये मेरा कीमती ग्लोब किसने तोड़ा? सर, ये मुझसे टूट गया था। क्या? इसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। आप मेरी सैलरी में से काट लेना। अरे सर। नहीं सर,
ये मुझसे टूटा था। सॉरी सर, अब हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। सॉरी सर। सर आया, सर ने गुड मॉर्निंग नहीं बोला। सर आपको ये क्या हुआ गाल पे? नहीं कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं। अरे सर बताओ ना क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा। रुको, मैं बताती हूँ आप सबको क्या हुआ था। अरे मैडम किधर जा रही हो, हमसे भी मिल लो। अरे 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 रुक तो जाओ। ऐश्वर्य क्या बदतमीजी है? अरे सर आप लोग ज्ञान दे रहे हो। अरे किसने हाथ उठाया आपके ऊपर? ऐश्वर्य ने। चलो ऐश्वर्य बाहर निकल। हाँ तूने हमारे सर पे हाथ कैसे उठाया? अबे जादू। तेरी तो तुम्हारे क्या लगते हैं वो? भाई वो हमारे गुरु है, हमें उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, हमें उनकी इज्जत करना चाहिए। सॉरी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। सर आपकी खांसी की बीमारी से पूरा स्कूल परेशान है। क्या? बच्चों की भी बहुत कंप्लेंट्स आ रही है, मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा। अब मैथ्स वाले सर कभी नहीं आएंगे। अब ये सर बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। बाय बाय सर। इतनी चिल्ला चोट के लगा रखी है, अब मेरे को क्लास में एक की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। चलो सब अपना होमवर्क निकालो। सर मैंने होमवर्क कर लिया पर मुझे सम समझना था। सब नाटक है मुझे पता है, कल से अगर होमवर्क पूरा नहीं करके आई ना तो स्कूल मत आना। सर आज मैं होमवर्क करके आना भूल गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम रोज तो करके आती हो ना, इट्स ओके। सर थोड़ा सा साइड हो जाओ, बोर्ड का दिख नहीं रहा। मैं हट जाऊंगा यहाँ से तो क्या तुम आके पढ़ाओगे, नालायक कहीं के। सर बोर्ड का दिख नहीं रहा, थोड़ा साइड हो जाओ ना। हाँ बेटा। लंच हो गया, चलो। तुम जा क्यों नहीं रही हो? सर वो मैं लंच लाना भूल गई। सब भूल जाती हो क्या? स्कूल वाले खिलाएंगे तुमको लंच। हाँ? हाँ? बेटा तुम गई नहीं? सर वो मैं लंच नहीं लाई। अरे इतनी सी बात, ये लो तुम मेरा लंच खा लो। यार अपने पुराने वाले सर कितने अच्छे थे। बच्चों तुम लोग मुझे बहुत तंग करते हो, अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, जाओ। कितना शोर मचा रहे हो, बुक्स निकालो। सर दिखता नहीं, मैं तुम्हें कॉल पे बात कर रहा हूँ। हाँ सर मेरा होमवर्क चेक कर लो। ये होमवर्क तो गलत है, हाथ आगे करो। हाँ स्टूपिड। सिमरन ये सम सॉल्व करके बताओ। सर मुझे ये नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, इसका आंसर सर थोड़ा साइड हो जाओ ना। अरे मैं साइड हो जाता हूँ, आके तू पढ़ा ले। स्टूपिड। हाँ लंच हो गया? हाँ चल। तुम अभी तक लंच करने क्यों नहीं गई हो? सर वो आज मैं लंच नहीं लाई। तो रोज क्या हम स्कूल वाले खिलाएंगे क्या? हाँ? अरे सिमरन तुम लंच करने नहीं गई? सर वो मैं लंच नहीं लाई। कोई बात नहीं बेटा, हम मेरा लंच शेयर करके खा लेंगे। सिमरन और भूमि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन सिमरन के पापा को इन दोनों की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। सिमरन अपना स्टैंडर्ड देखो और उनका। उसके पापा घर घर जाके पेपर बांटते हैं। आइंदा मुझे उसके साथ दिख मत जाना। सिमरन चले। भूमि पीछे जाकर बैठो। पर क्यों सर? सिमरन अभी तुम्हारे पापा आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें साथ में ना बैठने दूं। पर मैंने क्या किया? लंच हो गया। अरे ये लंच करने भी नहीं जा रही है। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सिमरन तुम्हें पता है ना मम्मी की तबीयत खराब है और पैसे की भी दिक्कत चल रही है। एक काम करो तुम ये रखो। नहीं नहीं अरे रखो। मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे उससे तुम बुक्स ले आई। वो भूमि की मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी तो वो पैसे मैंने उसे दे दिए। क्या इसलिए मैं तुमको इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहा हूँ कि तुम लोगों को इलाज के पैसे देती फिरो? बेटा ये गरीब सिर्फ पैसा देखते हैं। नहीं पापा, भूमि सब जैसी नहीं है। अरे भूमि तुम बर्थडे के दिन भी यूनिफॉर्म में स्कूल आई हो। अरे यार भूमि तुम तो अपनी जरा सी लड़ाई के कारण बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर रही हो। जाओ चेंज करके आओ। हाँ वाओ। हाँ ये ड्रेस तो मैंने कल ही सिमरन को दी थी, वो भी उसने इस गरीब को दे दी। सिमरन ये क्या कर रहे हो तुम? वो मैं चेक कर रहा था कहीं किसी को करंट ना लग जाए। ये बुद्धू है क्या? इसको खुद को भी तो करंट लग सकता था। अरे तुम इस क्लास में? मैं न्यू एडमिशन हूँ। हेलो। हेलो। अरे क्या लोहे की तरह हाथ है क्या तुम्हारा? मेरा पूरा हाथ ही मोड़ दिया। वो मैं दिन में 5 घंटे जिम करता हूँ। पर किसी भी इंसान का हाथ इतना कड़क थोड़ी हो सकता है। तुम सब स्कूल में फोन लाते हो इसलिए मैं स्कैनिंग मशीन लाया हूँ। चलो सब इधर आओ। मैं तो आज भी स्कूल में फोन लाई हूँ, ये स्कैनिंग मशीन से तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। तुम्हारा फोन नहीं पकड़ा जाएगा, जल्दी आओ। अरे इसकी बॉडी में से तो सब जगह से आवाज आ रही है, लगता है आपकी मशीन खराब हो गई। फिर कल ही चेक करूंगा। बच गई। 1 सेकंड, सर ने जब तुम्हें स्कैन किया था तो तुम्हारी पूरी बॉडी में मेटल डिटेक्ट हो रहा था। तुम्हारा तो काम हो गया ना। ये पक्का कुछ छुपा रहा है। तुम क्या लाए हो लंच में? बैटरी? तुम अपने लंच बॉक्स में बैटरी रख के क्यों लाए हो? मैं गलती से दूसरा बॉक्स ले आया। कुछ तो गड़बड़ है। सिमरन आज क्लास साफ करने की बारी तुम्हारी है। अरे यार। मैं सफाई करता हूँ, तुम जाओ। ठीक है। यहाँ से शुरू करता हूँ। इसने तो इतनी जल्दी पूरा क्लासरूम साफ कर दिया। चले घर। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो हार्ट बीट ही नहीं है। सच बताओ तुम कौन हो? रोबो तुम बदल गए हो। मैं तुम सभी इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। नहीं
अरे मैं सिमरन को चोट कैसे पहुंचा सकता हूँ? मैं तो यहाँ उसकी हेल्प करने आया था। अब समझ में आया, सिमरन किसी ने मेरे अंदर ये रेड चिप इंस्टॉल कर दी थी ताकि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं। पर शायद वो ये नहीं जानता था कि मेरे अंदर मेमोरीज भी स्टोर होती है। इस रोबोट ने खुद से ही खुद को ठीक कर लिया। इसके साथ तो कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। रुको, अभी तुम्हारी चोट ठीक करता हूँ। ये चोट तो ठीक हो गई। वैसे जब मुझे लगी थी तब तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा था? तुम्हारे अंदर मेमोरीज के साथ फीलिंग्स भी है क्या? नहीं, मेरे अंदर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फिर तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ ब्लश कर रहा हूँ? तुम कितने क्यूट हो। सिमरन से तो मैं उसका रोबोट छीन के रहूंगा। तुम कितने क्यूट हो। तुम कितने क्यूट हो। वाओ, मुझे भी ऐसा रोज चाहिए। अच्छा, सिमरन को रोज पसंद है। हाँ, सो स्वीट ऑफ यू। ये रोबोट कितना अच्छा है। ये स्मिथ के हाथ में घासलेट क्यों है? ये रोबोट मेरा नहीं हुआ तो मैं सिमरन का भी नहीं होने दूंगा। स्मिथ पार्ट 3 के लिए कमेंट करें। रोबोट पार्ट 3 में आपने देखा ही था कि स्मिथ सिमरन के रोबोट को जला देता है। अब आगे पूरा 1 साल हो चुका है, पर आज भी मुझे मेरे रोबोट की बहुत याद आती है। अभी भी ऐसा लगता है कि मेरा रोबोट उस गेट से आ जाएगा। हाँ, रोबो ज्यादा खुश मत हो, ये पूरी तरह से खराब हो गया था। मैंने इसे फिर से बनाकर नया जीवन दान दिया है और अब से मैं ही इसका भगवान हूँ। जाओ, उन दोनों को मेरी जगह से हटा दो। अब इस रोबोट को मैं जो भी बोलूँगा ये वही करेगा। मुझे लगता है कि स्मिथ ने मेरे रोबोट की सारी मेमोरी मिटा दी है। रोबोट, मेरे जूते साफ करो। मुझे कैसे भी करके मेरे रोबो की मेमोरी वापस लानी होगी। मुझे इसकी हेल्प लगी तो हो सकता है इसकी मेमोरी वापस आ जाए। रोबो, रोबो, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रोबोट इधर आओ। ये रोबोट मेरी तभी हेल्प करेगा जबकि स्मिथ इसके आसपास नहीं होगा। तुम यहीं खड़े रहो, मैं अभी आता हूँ। यही सही मौका है। अबीर आ जाओ। फोन दो। रोबो हेल्प करो। रोबो, ये रोबो को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जब मेरी जान पे बनाएगी तब तो मुझे बचाने आ ही जाएगा। अबे पागल लड़की, मरना है ये क्या? रोबो तो अब भी मुझे बचाने नहीं आया। अब सिमरन रोबो की मेमोरी वापस कैसे ला पाएगी जानने के लिए पार्ट 5 कमेंट करें। सिमरन, तुम इस स्कूल की न्यू स्टूडेंट हो, लेकिन यहाँ के कुछ रूल्स है। क्लास में फोन अलाउ नहीं है। रूम नंबर 13 के आसपास जाना भी मना है। ऐसा क्यों? अपनी जगह पे जाओ। सुनो, ऐसा क्या है इस रूम में? तुम लोग कभी गए हो क्या? अरे पागल है क्या? जितना सर ने बोला उतना करो। आखिर है क्या इस रूम में? सब लोग इस रूम का नाम लेने से भी डरते। कोई भी नहीं है, जाके देखती हूँ। अरे सिमरन, उस रूम में मत जाओ, उस रूम में चले जाओ। जाओ। क्या? अरे सिमरन मत जाओ। हाँ, ये क्लासरूम तो हमारे जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे सब बिखरा हुआ है। अंदर आ जाओ। तुम सब कौन हो? हम सब सिमरन हैं। नहीं, ये मैं कहाँ फंस गई? सिमरन। सर कटा भूत। नहीं, मम्मी। हाँ, बच गई। बची नहीं, हमेशा के लिए फंस गई। कितनी सारी इमली लगी है देखो। किसने मेरी साधना भंग की? ना समझ बच्ची, तुमने मेरी साधना भंग कर दी। इतने में से क्या साधना भंग हो गई आपकी ढोंगी गई के? मुझे ढोंगी बोला, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा, तुम रोते हुए मेरे पैरों में पड़ के मुझसे माफी मांगोगी। मैं नहीं मानती इन समय ढोंगी। हाँ, क्या हुआ? वो वहाँ पे कौन है वहाँ पे? कुछ भी तो नहीं है। चलो। कोई तो था वहाँ पे। अब तुम्हें कौन बचाएगा सिमरन? हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? सिमरन, पेन दो ना। हाँ पीयूष, अभी देती हूँ। क्या हुआ सिमरन? वो पीयूष। अरे पेन दो ना, पेन। ये क्या हो रहा है? सिमरन, कॉपी लेके आई हो। मैंने क्या किया? अच्छा, होमवर्क लाओ। ये क्या हो रहा है? सिमरन, क्या हुआ? विजय में भी भूत आ गया। अरे सिमरन, हुआ क्या? नहीं, फोन तो स्कूल में ही रह गया था, जल्दी से ले आती हूँ। फोन तो मिल गया, पर ये लाइट को क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? हाँ, कौन है? कौन है? हाँ, मेरे पीछे कौन था? कौन था वहाँ पे? पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। ये चाइना की धागा ने, इसे ना ग्लव्स पहन के उड़ाना पड़ता है क्योंकि इससे हाथ कट जाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो इतनी पक्की धागा से पतंग उड़ा रहे हो? आप उड़ाओ। हम तो उड़ाएंगे। ऐसे नहीं मानोगे ना? ये लो, ये लो। और अगर आइंदा उड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या दादागिरी है यार? वो भाई सिमरन आ रही है, जल्दी अपनी पतंग उतार। हाँ, आज तो पतंग उड़ाऊंगा। तुम्हें अलग से समझाओ। नहीं दीदी, मैं तो नीचे जा रहा था। अबे सब ये पागल से डर क्यों रहे? भैया वो ऐसी बात नहीं है, हमारे पापा के गले में धागन फंस गई थी जिससे मम्मा पापा का एक्सीडेंट हो गया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तभी से दीदी पक्की धागन से किसी को पतंग नहीं उड़ाने देती।